औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स आज जो है ना हम लोग सिक्स साइंस जो है ना उसका बेटे जो 2021 का और 2022 का सेशन है उसकी जो प्लानिंग है उसके हवाले से थोड़ा डिस्कस कर लें पहले, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि हर वीडियो के अंदर ये चीज़ जो है ना वो शामिल हो ताकि आपको बार बार जो है ना वो परेशानी ना हो। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूं कि बेटे आपके चैप्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं फर्स्ट टर्म के अंदर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बेटे आपके चैप्टर्स जो हैं वो शामिल हैं चैप्टर नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। ये आपने ना अपनी बुक पकड़ के तो उसके ऊपर निशान लगाते जाना साथ साथ, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 है आपका बेटे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है आपके पास सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 सेंस ऑर्गन्स। और उसके बाद बेटे चैप्टर नंबर 5 है आपका एटम्स मॉलिक्यूल्स मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, ठीक है। एटम्स मॉलिक्यूल्स मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका जी चैप्टर नंबर 6, ठीक है, एयर। चैप्टर नंबर 6 है आपका एयर, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 है आपका एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स, ठीक है, ये एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। और इसके बाद बेटे चैप्टर नंबर 9 है आपका फोर्सेस एंड मशीन्स, ठीक है, फोर्सेस एंड मशीन्स। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो है ना बेटे सिलेबस है फर्स्ट टर्म का, ठीक है। ये सिलेबस आप लोगों ने जो है ना वो नोट कर लेना है, ठीक है। मैं एक मरतबा दोबारा आपको बता दूं कि कौन कौन से चैप्टर हैं ताकि आपके लिए परेशानी नहीं बने। चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर जो है बेटे 2 है, इधर मैं लिख देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 है बेटे, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर जो है ना 9। ये आपका जो है ना फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम लोग जो है ना वो चैप्टर नंबर 1 बेटे डिस्कस करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। बुक्स आप लोगों ने सब ने स्कूल से ले ली हुई हैं। तो अभी हम लोग ना इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 1 की जो रीडिंग है ना उसको इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे और मैं आपको साथ साथ बेटे बताऊंगा कि कौन सी चीज़ MCQs है और कौन सी जो है ना वो डेफिनेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है व्हेन वी लुक एट अ ब्रिक हाउस वी कैन ईजीली सी दैट द ब्रिक्स एंड स्मॉल यूनिट्स आर स्मॉल यूनिट्स इन इट। कहता है जब हम लोग अपने किसी घर को देखते हैं उसमें सबसे पहले जो हम लोग चीज़ देखते हैं वो ईंट देखते हैं जो कि उस घर की क्या है, बुनियाद है। एक चीज़ आपने स्टूडेंट्स याद रखनी बेटे, हर एक चीज़ की कोई ना कोई बुनियाद होती है। जितनी भी बड़ी से बड़ी चीज़ है ना वो सब के सब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी हैं। जैसे घर की बात की जाए तो घर की बुनियाद क्या बेटे, ईंट है, ठीक है। कहता है लाइक अ ब्रिक हाउस ऑल लिविंग थिंग्स एंड ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट्स। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट दीज स्मॉल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे आता है आपके पास सेल्स। अब सेल्स क्या होता है बेटे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। ये MCQs है, आपने इसके ऊपर लिख लेना है MCQs, ठीक है। ये आपने लाइन अंडरलाइन कर लेनी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब इसकी डेफिनेशन है यहाँ से, A cell is the basic unit of structure and function of all living organism, ठीक है। जो सेल होता है वो तमाम चीज़ें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनका बेसिक यूनिट होता है उनकी बनावट का, ठीक है। यहाँ तक ऑर्गेनिज्म तक जो है ना आपकी ये जो है ना वो हो जाएगी डेफिनेशन सेल की। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, ठीक है। कुछ ऐसे भी जानदार हैं जिन जो सिर्फ एक ही सेल के ऊपर मुश्तमिल है, जैसे बेटे बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो होता है वो एक ही सेल के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है, यानी एक ही सेल से पैदा किया गया है। सेल्स आर इन डिफरेंट साइज शेप्स एंड फंक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आता है बेटे स्किन सेल। अब स्किन सेल क्या होता है, कवर द बॉडी, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट इनर लेयर। स्किन सेल का क्या काम होता है, ये एक तो बॉडी को कवर करता है, जो आपका ढांचा होता है स्केलेटन होता है उसको कवर करता है, और जो आपकी इनर लेयर्स होती हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं।
उसके बाद आता है बेटे नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्या होते हैं? कंडक्ट मैसेजेस। इनका काम क्या होता है कि ये जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो है ना, यानी दिमाग तक जो है ना पैगाम लेके जाता है। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ कर लें किसी गर्म चीज़ को आपका हाथ लग जाता है। ठीक है, या आप लोग चल रहे होते हैं तो आपके पाँव के नीचे कांटा आ जाता है, तो फ़ौरी तौर पे आपका पाँव पीछे रिस्पॉन्ड क्यों करता है? क्योंकि आपका पाँव जो उसके अंदर जो नर्व्स लगी होती है, नर्व्स जो होती हैं, ठीक है, वेसल्स, वो फ़ौरी तौर पे दिमाग को पैगाम पहुंचा देती हैं। ठीक है, कि ये खतरे का काम है, इसको फटाफट पीछे हटने का हुक्म किया जाए। तो उसी वक्त दिमाग जो होता है वो पाँव को हुक्म देता है, तो वो फटाफट जो है ना वो पीछे हो जाता है। तो ये जो काम सारा कर रहे होते हैं, ये नर्व सेल्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा आता है बोन सेल्स। बोन सेल्स उसके नाम से ज़ाहिर है ये हड्डियों वाले सेल्स होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस बोन्स टू शेप एंड सपोर्ट बॉडी। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये हड्डियों को बनाते हैं और क्या करते हैं? ये बॉडी को जो है ना सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी, ये सारी की सारी डेफिनेशन ही हैं। ठीक है, इनके ऊपर आपने डेफिनेशन लिख लेना है। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन लिख लेना है। बाकी एमसीक्यूज़ के तौर पे भी आ सकती हैं। वो कहेगा जी कंडक्ट मैसेजेस आर दो सेल्स विच आर कॉल्ड वगैरह वगैरह, आपको लिख सकता है नीचे ऑप्शंस के अंदर नर्व सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स या स्किन सेल, कुछ भी कह सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट उसके बाद बेटे आता है वाइट ब्लड सेल्स। अब वाइट ब्लड सेल्स क्या होता है कि इनका काम क्या होता है? फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट कॉजेज डिजीज़। ये क्या होता है जी? ये जर्म्स जो है ना वो उन जर्म्स के खिलाफ लड़ते हैं जो कि बीमारी की वजह बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रेड ब्लड सेल्स। इनका काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को जो है ना पूरे जिस्म के अंदर जो है ना वो सप्लाई करते हैं। ठीक है, उसको मुहैया करते हैं। उसके बाद मसल सेल्स है, कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट। ये जिस्म के फैलने और सिकुड़ने, यानी मसल्स के मांस के ये सिकुड़ने और फैलने का जो है ना वो काम करते हैं। ठीक है, ये मसल सेल्स, जैसे यहाँ पर ये डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, ये मसल्स हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहता है बेटे? सम सेल्स आर लार्ज इनफ टू बी सीन विद द नेक्ड आई। कुछ कहता है कि सेल्स ऐसे होते हैं जो कि जो है ना वो आम आँख से देखे जा सकते हैं, जैसे योकोफेग। ठीक है, इसको हम आम आँख से देख सकते हैं। बट मोस्ट सेल्स आर टू स्मॉल, लेकिन बहुत से सेल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं। वी कैन नॉट सी दैम विद आवर आइज़, हम इनको अपनी आँख से नहीं देख सकते। वी नीड अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट टू सी द सेल्स। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है बेटे? इनको देखने के लिए एक ख़ास जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे आगे उसके बाद वो कहता है सेल की थ्योरी जो है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि सेल की थ्योरी क्या है। द टर्म सेल्स was first used by English scientist Robert Hooke in 1665. He observed teeny room-like structures in a thin slice of a cork under a microscope. He called these structures cells. Which structures come to your mind? ठीक है, your mind, आपके जहन के अंदर जो है ना वो कौन सा स्ट्रक्चर आता है जो कि सेल से मिलकर बना हो। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर ये आप लोगों ने ना इसकी थ्योरी आपने जो है ना अंडरलाइन कर लेनी है। ठीक है, वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट रॉबर्ट हुक्सन। ठीक है, या हु रिप्रेजेंट द थ्योरी ऑफ सेल। ठीक है, या हु डिस्कवर द सेल, या हु डिस्कवर द कॉन्सेप्ट अबाउट सेल। ये सारे इसके मुतालिक जो है ना वो क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी। उसके बाद बेटे आता है नेक्स्ट आपके पास माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स डैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। ये माइक्रोस्कोप क्या होता है कि ये बेटे तमाम तरह उन चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल होती है जो कि हम लोग आम आँख से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, नीचे ये डायग्राम भी आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर, ये डेफिनेशन है इसकी, यहाँ से लेके तो यहाँ तक। ठीक है, ऊपर डेफिनेशन लिख लें। When we look at something through a microscope, it appears larger. The microscope we use in our schools are light microscope. ठीक है, ये MCQs है कि हम लोग जो अपने स्कूल्स के अंदर जो है ना वो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप है। These microscopes use light to show the image. A light microscope has a base. एक जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है बेटे उसकी एक बेस होती है, बुनियाद, जो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, एन आर्म, एक बाजू होता है उसका। ठीक है, ये वाला बाजू उसका। उसके बाद बेटे ट्यूब, एक ट्यूब होती है ये वाली। ठीक है, स्टेज एंड टू एडजस्टमेंट स्क्रूज, टू लेंसेज आर फिटेड ऑन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब।
द एंड ऑफ द ट्यूब थ्रू विच वी ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड आई पीस। ठीक है, ये सारी की सारी इसकी डेफिनेशन है और उसकी MCQs के तौर पे इस्तेमाल हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद बेटे आता है नेक्स्ट आपके पास कि ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है। कहते हैं द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव लेंस। कहते हैं कि जो भी लेंस जो है वो किसी चीज़ को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। लाइट इज़ पास थ्रू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ब्लू यूजिंग अ मिरर। ठीक है, तो क्या होता है, रोशनी जो है वो ऑब्जेक्ट को पार करते हुए जो है ना वो शीशे के साथ जाकर टकराती। द ऑब्जेक्ट विल बी सीन इज़ प्लेस्ड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड देन ऑन द स्टेज। द फोकस to focus the object clearly, the microscope to adjustment screws are used. We can view an object up to 1500 times bigger than its original size. जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है बेटे, इससे आप लोग किसी भी चीज़ को 1500 गुना बड़ा जो है ना वो करके देख सकते हैं। ठीक है, ये MCQ से आपने MCQ अंडरलाइन कर लेनी है। उसके बाद वो कहता है बेटे मोस्ट ऑफ द सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप। What did biologists use to see inside the cell? अच्छा, उसके बाद कहता है द स्लाइड इज़ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास, द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड ऑन इट टू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। ये स्लाइड की डेफिनेशन है कि जो स्लाइड होता है वो एक रेक्टेंगुलर पीस होता है किसका, शीशे का। ठीक है, अगर डायग्राम बनी हुई है। द ऑब्जेक्ट जो हमने जिसको भी चेक करना है या माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है उसको इस स्लाइड के ऊपर रखना होता है। ठीक है जी, उसके बाद बेटे वो कहता है डू यू नो नाउ अ डेज साइंटिस्ट यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द सेल। कहता है कि सेल के अंदर जो चीज़ देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया जाता है बेटे वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, कौन सी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई द इमेज अप टू 5 लाख टाइम्स। ठीक है, ये तकरीबन किसी भी चीज़ को 5 लाख गुना बड़ा करके जो है ना वो दिखा सकती है। इट शोज़ क्लियर इमेजेस ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन। दिस माइक्रोस्कोप यूजेज अ बीम इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ लाइट। ठीक है, इंस्टेड ऑफ लाइट। उसके बाद बेटे आता है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स आर सिमिलर इन मैनी फीचर्स बट अ फ्यू डिफरेंस आर आल्सो प्रेजेंट। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल जो है बेटे वो तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा जो है ना वो फ़र्क होता है। तो वो देखते हैं क्या क्या फ़र्क है। देर आर मैनी पार्ट्स इन अ सेल। अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल शोज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ एनिमल इन द एनिमल एंड प्लांट सेल्स। ठीक है, ये आप लोग बेटे नीचे देख सकते हैं कि ये आपके पास जो है ना वो एनिमल सेल है और ये आपके पास प्लांट सेल है। ठीक है, अब इसमें अगर आप लोग देखें बेटे ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे वो अक्सर पूछ लेता होता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखनी है, अब देखें बेटे एनिमल अगर न्यूक्लियस की बात की जाए तो बेटे वो एनिमल सेल के अंदर भी होता है और न्यूक्लियस सेल के अंदर भी होता है। ठीक है, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की बात की जाए तो ये जो है ना वो एनिमल सेल के अंदर भी होता है और प्लांट सेल के अंदर भी होता है। वैक्यूल की बात की जाए तो बेटे ये भी एनिमल के अंदर भी होता है और प्लांट सेल के अंदर भी होता है। सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो सेल मेम्ब्रेन भी एनिमल सेल के अंदर भी होता है और प्लांट सेल के अंदर भी होता है। उसके बाद बेटे माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है ना वो एनिमल सेल के अंदर भी होता है और प्लांट सेल के अंदर भी होता है। ठीक है, अब बेसिकली में डिफरेंस क्या है वो ज़रा देखते हैं। अब जो सेंट्रियोल्स होता है वो सिर्फ एनिमल सेल के अंदर होता है। ठीक है, सेंट्रियोल जो होता है वो सिर्फ एनिमल सेल के अंदर होता है और क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है। ठीक है, और एक और चीज़ और यहाँ पर सेल वाल, ये सेल वाल भी जो है वो कहाँ पर होता है, सिर्फ प्लांट सेल के अंदर। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस मैंने आपको बेटे बताया, इसी तरह से आपने इसको जो है ना वो लिख देना है। ठीक है, डायग्राम नहीं बनानी, एक लाइन लगा के दरमियान में एक तरफ आपने लिखना है एनिमल सेल और एक तरफ लिखना है प्लांट सेल। उसके अंदर जो है ना बता देना है कि प्लांट सेल का अगर लिखा जाए तो इट हैज़ अ न्यूक्लियस, इट हैज़ न्यूक्लियस, इट हैज़ एंडोप्लाज्मिक रेक्टेकुलम, इट हैज़ वैक्यूल, इट हैज़ सेल मेम्ब्रेन, इट हैज़ माइटोकॉन्ड्रिया, इट हैज़ वो सेंट्रियोल्स वगैरह वगैरह। ठीक है, वो आपने साथ लिख लेना। ठीक है, उसके बाद बेटे आता है नेक्स्ट सेल वाल। सेल वाल क्या होता है? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल इज़ कॉल्ड सेल वाल।
ठीक है, ये डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर लें। ठीक है जी, इसको ये डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लें। इट इज़ मेड अप अ हार्ड मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज। ये काफ़ी ज़्यादा सख्त मटेरियल से बना होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलोज बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन है सेलुलोज की। द सेल वॉल सपोर्ट्स द सेल एंड गिव शेप। एनिमल सेल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल। डू यू एक्सप्लेन वाई अ प्लांट ऑफ बॉडी सो हार्ड एनिमल्स बिकॉज ऑफ सेलुलोज। ठीक है, जो पौधे की बॉडी सख्त होती है ना बेटे, ये सेल वाल जो होता है ना, ये सेल वाल जो जिस मटेरियल से बना होता है सेलुलोज के साथ, उसके हार्ड होने की वजह से और इसके सख्त होने की वजह से जो पौधा होता है वो इतना ज़्यादा सख्त होता है। ठीक है, उसका दरख्त मतलब सख्त होता है। उसके बाद बेटे आता है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, द प्लांट सेल्स इट इज़ प्रेजेंट नेक्स्ट टू द सेल वॉल। द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है जी, ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करता है, ये मटेरियल के अंदर और बाहर जाने को कंट्रोल करता है। ठीक है जी, उसके बाद बेटे आता है साइटोप्लाज्म। जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। It contains water and other chemical substances. Many cells, organelles, teeny cells structures are present in it. Most of the cell functions take place in cytoplasm. ये आप लोगों ने साइटोप्लाज्म की सबसे पहले डेफिनेशन अंडरलाइन कर लेनी बेटे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने अंडरलाइन कर लेनी है। ठीक है जी, उसके बाद आता है सेल ऑर्गेनेलिस। अब सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर क्या आता है बेटे, सबसे पहले आता है आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। It is a network of channels. The movement of the material in the cell takes place through the endoplasmic reticulum. ठीक है, mitochondria. Mitochondria are cell parts and that provides energy to the cell. ठीक है, ये सारे के सारे क्या है आपके पास डेफिनेशन आप लोग क्या लें। ठीक है, ये सारे के सारे डेफिनेशन हैं। उसके बाद बेटे आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर पार्ट्स of cells of plant cell that contain chlorophyll. They trap energy from the sun. Plants use the energy to make the food. उसके बाद बेटे नेक्स्ट आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स स्टोर वेस्ट मटेरियल, वाटर, एयर एंड फूड पार्टिकल्स। इन प्लांट सेल्स a single large vacuole is present, but in animal cells many and small vacuoles are present. ठीक है, ये वैक्यूल की डेफिनेशन आपने यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर लेनी है। ये ऊपर आपने बेटे साथ साथ लिखते जाना है। सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल डिवीजन। सेंट्रियोल जो होता है बेटे, ये जानवरों के अंदर जो सेल्स होती है उसकी तकसीम के अंदर भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद बेटे आता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या होता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल is its nucleus. It controls all the activities of the cell. यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। ऊपर MCQs भी आप लगा सकते हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं कि वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है जी, a thin membrane called nuclear membrane surrounds the nucleus. Many thread-like structures are called chromosomes are present in the न्यूक्लियस। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लें आप लोग डेफिनेशन, मैंने से लेके तो न्यूक्लियस तक, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस तक। ठीक है, उसके बाद क्रोमोसोम्स पास ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल टू सेल वॉल। द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इज फिक्स इन एवरी सेल। मैन हैज़ 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, एक जो ह्यूमन होता है, इंसान होता है, उसके अंदर तकरीबन 46 जो है ना वो क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब कि 23 पेयर्स होते हैं इसके जो है ना वो क्रोमोसोम्स के। ठीक है, ये आपने याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ठीक है जी, उसके बाद बेटे आता है आपके पास सम एनिमल ऑर्गन्स। ठीक है, अब एनिमल्स ऑर्गन कौन कौन से हैं बेटे, वो आपके पास है हार्ट, टंग, ईयर। ठीक है, जो आपके पास लीवर। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या बेटे, हार्ट है, टंग है और साथ आपके पास क्या है बेटे, लीवर। ठीक है जी, अब देखते हैं इसको। आप सबसे पहले बेटे हार्ट का क्या कहता है वो, कि द हार्ट पंप्स द ब्लड इन द ब्लड वेसल्स
विच कैरी इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये क्या करता है बेटे कि ये खून को जो है ना जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो है ना वो क्या करता है, पंप करता है। ठीक है, टंग। अब टंग क्या है बेटे, आवर टंग इज़ एन ऑर्गन विच टेस्ट एंड द हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। ठीक है, हेल्प का क्या काम होता है बेटे, ये खुराक को टेस्ट करता है और खुराक को हजम होने में क्या करता है बेटे, मदद करता है। ठीक है जी। लीवर, लीवर इज़ एन ऑर्गन विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। इट आल्सो परफॉर्म्स मैनी जो है ना वो फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ठीक है, मैनी हार्ट फंक्शन। ठीक है, मैनी फंक्शंस जो है ना वो इन द हार्ट। ठीक है, ये क्या करता है बेटे कि ये बहुत से जो है ना वो इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो आपके होते हैं उनको जो है ना वो क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है जी। अब उसके बाद बेटे ऑर्गन्स फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया ना कि सेल होता है, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है। तो जब ऑर्गन बनते हैं बेटे, ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ठीक है जी। अब इसमें वो कहता है लाइक सेल्स एंड टिश्यूज organs also from groups. Organ system is a group of organs which work together. Different organ systems do one or other than one special function. ठीक है, हर किसी ऑर्गन का एक स्पेशल बेटे फंक्शन होता है। जैसे अगर मिसाल दी बेटे, मैंने आपको मिसाल दी हार्ट की, तो हार्ट का क्या फंक्शन होता है बेटे कि ये खून को जो है ना वो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक क्या करता है, पंप करता है। ठीक है, इसी तरह बेटे अगर पौधों में बात की जाए, लीव्स की बात की जाए, तो लीव्स का क्या काम होता है बेटे, खुराक बनाना। ठीक है, मतलब हर चीज़ का जो है ना वो अल्लाह ताला ने एक ख़ास जो है ना उसका एक तरतीब रखी हुई है, ख़ास उसकी जो है ना वो एक ज़रूरत रखी हुई है, सारा कुछ उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद बेटे आता है आपके पास शूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम क्या होता है, द रूट एंड इट्स ब्रांचेस फ्रॉम द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। रूट्स आर प्रेजेंट अंडर द वाटर, under the soil. Roots hold the plants in the soil. Root stems helps the plant to absorb water and from its soil. ठीक है, ये क्या करता है कि ये खुराक को जो है ना वो बनाने में मदद देता है। ठीक है, और पानी को जो है ना वो क्या करता है बेटे, जज़ब करने में भी हेल्प काफ़ी ज़्यादा करता है। ठीक है, ये रूट सिस्टम का किरदार होता है। ठीक है जी। उसके बाद बेटे आपके पास जो है ना वो नेक्स्ट आपके पास आता है रूट सिस्टम। ठीक है, अब रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, द पार्ट ऑफ द प्लांट और आउटसाइड द ग्राउंड। ठीक है, फॉर्म्स शूट सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ मेन स्टम। ठीक है, ये मेन स्टम के ऊपर जो है ना वो एग्जिस्ट होता है, लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स। ठीक है, शूट सिस्टम परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस सच एज मूवमेंट ऑफ वाटर, फूड मेकिंग एंड प्रोड्यूसिंग सीड्स ईटीसी। सारा कुछ इसके अंदर जो है ना वो शामिल होगा। ठीक है जी। उसके बाद है बेटे मेजर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। मैनी ऑर्गन सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन अ लार्ज ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इंसान के जिस्म के अंदर बहुत से जो है ना वो ऑर्गन सिस्टम जो है ना वो मौजूद हैं। ठीक है, दीज आर सम परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट फंक्शन। इनमें से कुछ जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे बेटे दिल की बात की जाए, हार्ट की बात की जाए तो ये दिल का धड़कना, खून को पंप करना। ठीक है, किडनीज़ की बात की जाए, फिर उसके बाद लीवर की बात की जाए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ठीक है, उसमें बेटे सबसे पहले आता है आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस ऑर्गन सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर। ठीक है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, ये किस किस के ऊपर मुश्तमिल होता है बेटे, माउथ के ऊपर, फूड पाइप के ऊपर, स्टमक के ऊपर, इंटेस्टाइन के ऊपर। इंटेस्टाइन दो तरह की बेटे, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद बेटे रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है बेटे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, विंड पाइप्स एंड लंग्स। वी ब्रीथ थ्रू दिस ऑर्गन सिस्टम। ठीक है जी। सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। इट कैलकुलेट द ब्लड विद इन द बॉडी। द ब्लड कैरीज मटेरियल विद इट। ठीक है जी, इसके अंदर क्या होता है बेटे कि ये जो है ना वो ब्लड जो होता है, ठीक है, उनको नाली तक लेके जाता है, या नाली में से गुजार के जो है ना वो आगे लेके जाने की कोशिश करता है। नर्वस सिस्टम, अब नर्वस सिस्टम के अंदर बेटे क्या क्या चीज़ शामिल होती है, ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है जिसको आप लोग हरा मगज़ भी बोलते हो। ठीक है, नर्व्स होती हैं। इट कुड मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट टू ऑफ द बॉडी टू द अदर। ठीक है, ये क्या करता है बेटे कि एक जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो है ना वो मैसेजेस वगैरह को जो है ना वो फौरी तौर पर पहुंचाता है। ठीक है, ये मैंने नीचे जो डायग्राम भी कुछ बनी हुई है, ठीक है, इनमें बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना ये डाइजेस्टिव सिस्टम की आती है, रिस्पायरेटरी सिस्टम की आती है, सर्कुलेटरी सिस्टम की आती है, चंद एक जो है ना इसकी
एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है जी। तो बेटा ये आपकी जो है ना वो चैप्टर नंबर 1 की जो रीडिंग है बेटे ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना वो इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। और इसमें बेटे जो जो लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन जो कुछ भी बन सकता था, MCQs वगैरह भी, वो भी मैंने आपको जो है ना वो साथ साथ बता दी हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग जो है ना वो इसको जो है ना वो मुनासिब समझते हैं कि आप लोग जो है ना इसको मज़ीद वीडियोस को जो है ना वो देखें, तो आप लोग जो है ना वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आप तक फौरी तौर पर पहुंचती रहें। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा बेटे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, इसमें बेटे देखें कि हमने करना क्या है कि इसके अंदर हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है वो उनके दरमियान फ़र्क जो है ना वो वाज़िया करना है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। इसमें बेटे सबसे पहले आपके पास आता है सेल वाल। प्लांट सेल के अंदर जो है ना वो सेल वाल होता है, बट एनिमल सेल के अंदर जो है वो सेल वाल नहीं होता। न्यूक्लियस जो होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस लेज नियर द साइड ऑफ द सेल वाल बिकॉज ऑफ आ लार्ज वैक्यूल। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है वो प्लांट सेल के अंदर बेटे उसके सेल वाल के बिल्कुल पहलू में पड़ा होता है। और जो एनिमल सेल के अंदर होता है, जो न्यूक्लियस होता है बेटे वो बिल्कुल दरमियान में होता है। ठीक है, सिंगल लार्ज वैक्यूल इज़ प्रेजेंट, और इसके अंदर एनिमल के अंदर बहुत से जो है ना वो वैक्यूल्स जो है ना वो मौजूद होते हैं। उसके बाद बेटे आता है क्लोरोप्लास्ट। पौधे के अंदर जो है ना वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। सेंट्रियोल्स, प्लांट सेल के अंदर बेटे कोई भी सेंट्रियोल नहीं होता, बट जो एनिमल सेल होता है उसके अंदर सेंट्रियोल लाजमी तौर पर मौजूद होता है। ठीक है जी। अब उसके बाद बेटे नेक्स्ट जो है ना ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस जो है ना वो आ सकता है। उसके बाद वो कहता है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन सेल एंड सम आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, क्लैमिडोमोनास है, अमीबा है एंड पैरामीशियम है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं बेटे, यूनिसेलुलर्स हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर का मतलब कि जो कि एक सेल से मिलकर जो है ना वो बनते हैं। ठीक है, जो कि किसके साथ मिलकर बनते हैं, एक सेल के साथ। ठीक है, किसके साथ मिलकर बनते हैं, एक सेल के साथ। उसके बाद बेटे वो कहता था लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वो तमाम जानदार जो कि एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वी सी अराउंड एज मल्टी सेलुलर, कहता है पौधे और जो दूसरे जानदार होते हैं जो हम लोग अपने इर्द गिर्द देखते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ना वो कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ठीक है, मैं इस चीज़ को दोबारा बता दूं बेटे, वो आपसे पूछ सकता है कि राइट एनी टू जो है ना वो एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। सो यू कैन से डैट कि बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, इनके स्पेलिंग याद करना आसान है, तो ये आप लोग 3 एग्जांपल उसके लिख सकते हैं। ठीक है, 2 से 3। और मल्टी सेलुलर की बेटे कौन सी होती हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर की एग्जाम्पल्स हैं। इज़ इट क्लियर बेटे। उसके बाद बेटे वो कहता है सेल्स फ्रॉम टिश्यूज़। अब टिश्यूज से जो है ना वो क्या होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज के अंदर भी दिया हुआ है। सेल्स फ्रॉम टिश्यूज, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल वर्क्स इन अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स का ग्रुप जो कि सेम फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, टिश्यू बोलते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट टिश्यूज़ इन देयर बॉडीज़। ठीक है जी, सम प्लांट टिश्यूज़ फॉलोइंग आर सम प्लांट टिश्यूज़। उसमें सबसे पहले बेटे आता है एपिडर्मल टिश्यू। ठीक है, ये मैं आपको स्पेलिंग पूरी दिखा देता हूँ, EPIDERMAL। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू कवर्स द रूट्स, स्टम एंड लीव्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ये डायग्राम बेटे देख सकते हैं कि ये कुछ जो है ना डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, ये जो है ना सम प्लांट टिश्यूज़ हैं, जिनमें बेटे सबसे पहले जाइलम टिश्यू आता है, एपिडर्मल टिश्यू आता है, फ्लोएम टिश्यू आता है। ठीक है,
ये 3 जो है ना उसकी टाइप्स हैं, ठीक है। उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एपिडर्मल टिश्यू को। एपिडर्मल टिश्यू कवर्स द रूट्स, स्टम एंड लीव्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। एपिडर्मल्स क्या करता है बेटे कि ये रूट्स को कवर करता है, ठीक है, जड़ को कवर करता है, स्टम को कवर करता है और लीव्स को कवर करता है, ठीक है। जाइलम टिश्यूज़, जाइलम टिश्यू का क्या काम होता है, ठीक है। ये उर्दू में यहाँ पर लिख भी दिखा देता हूँ, बाज़ स्टूडेंट्स इसको जो है ना साइलम भी पढ़ते हैं, तो जाइलम लफ्ज़ है, ठीक है। ये मैंने आपको उर्दू के अंदर लिख कर बता दिया, ठीक है। जाइलम टिश्यू कंडक्ट्स वाटर एंड डिसॉल्व साल्ट्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ द लीव्स, ठीक है। ये क्या करता है बेटे, ये पानी को जो है ना वो जड़ों से जो है ना वो पत्तों तक लेके जाता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, पानी को जड़ों से जो है ना वो पत्तों तक लेके जाना। उसके बाद बेटे आता है नेक्स्ट आपके पास फ्लोएम टिश्यू। अब फ्लोएम टिश्यू क्या होता है, फ्लोएम टिश्यू कैरीज प्रिपेयर फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। फ्लोएम टिश्यू का क्या काम होता है बेटे, जो खुराक तैयार होती है पौधे के अंदर, वो क्या करता है कि पत्तों से, ठीक है, ये आपने याद रखना है, खुराक जो तैयार होती है वो पत्तों में तैयार होती है पौधों के अंदर, ठीक है। तो वो पत्तों से जो पौधे के दूसरे हिस्से होते हैं वहाँ तक लेके जाता है, ठीक है जी। उसके बाद बेटे आता है नेक्स्ट मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू प्रेजेंट इन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स, ये जो है ना पौधों के अंदर मौजूद होता है और ये क्या काम करता है बेटे, ये पौधों के लिए खुराक को तैयार करता है, ठीक है। क्या करता है, पौधों के लिए खुराक को तैयार करता है, ठीक है जी। मसल टिश्यू, इन एन एनिमल्स बॉडी मसल्स सेल्स फ्रॉम मसल टिश्यूज़ टू हेल्प इन मूवमेंट। मसल टिश्यूज़ क्या होते हैं बेटे कि ये जिस्म के मुख्तलिफ टिश्यूज़ जो होते हैं, सेल्स जो होते हैं, मसल्स जो होते हैं, उनको मूव करने में जो है ना वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है जी। बोन टिश्यू, बोन टिश्यू इज़ फॉर्म्ड बाय बोन सेल्स, जो बोन टिश्यूज़ होते हैं बेटे ये बोन सेल से मिलकर बनते हैं। दिस स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड टिश्यूज़ गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, ठीक है जी। उसके बाद बेटे आता है ब्लड टिश्यू। ब्लड टिश्यू सेल्स, ब्लड सेल्स फ्रॉम द ब्लड टिश्यूज़, दिस टिश्यूज़ कैरीज मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर, ठीक है जी। अब इसके अंदर हमने आपकी बुक के अंदर 3 जो है ना वो एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, जिसमें बेटे सबसे पहले मसल टिश्यूज़ हैं, बोन टिश्यूज़ हैं और ब्लड टिश्यूज़ हैं, ठीक है। और कौन से ब्लड टिश्यूज़ हैं, ठीक है जी। आफ्टर डैट बेटे उसके बाद क्या कहता है जी, टिश्यूज़ फ्रॉम ऑर्गन्स। अब जो ऑर्गन्स के टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स मतलब बेटे देखें, एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, देखें ये मैं समझा रहा हूँ कि ये एक सेल है, ठीक है। जब बहुत से सेल्स मिलके बनते हैं ना, ठीक है, जब इनका ग्रुप बन जाता है सेल्स का, ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सेल, तो ये बना रहते हैं बेटे टिश्यूज़, ठीक है। क्या बना रहते हैं, टिश्यूज़ बना रहते हैं, ठीक है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो सेल्स होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा टिश्यू बना। अब टिश्यू जो है वो क्या करते हैं, टिश्यू जब मिलते हैं आपस में तो ये बनाते हैं ऑर्गन, ठीक है। छोटे छोटे टिश्यूज़ यानी मिलके बना देते हैं ऑर्गन, ठीक है। जिसमें बेटे आपका ये लंग्स आ जाते हैं, लीवर्स आ जाते हैं, हार्ट आ जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके जो है ना वो क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह पौधे के भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। उनमें बेटे सबसे पहले आपके पास आता है लीफ। अब लीफ क्या होता है, प्लांट लीफ इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन, लीव्स मेक फूड हुज यूज़ सी दिस फूड, ठीक है। अब देखें जो ये पौधे का क्या होता है बेटे, अहम हिस्सा होता है, ठीक है। पौधे का आपसे वो पूछ सकता है कि राइट सम प्लांट ऑर्गन नेम्स, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हो कि लीफ, फ्लावर, ठीक है, और साथ बेटे एक ही एंड पे रूट, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर ऊपर देख सकते हो रूट, ठीक है जी। अब लीफ क्या है बेटे, प्लांट लीफ इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स, लीव्स मेक फूड, ठीक है। पौधे क्या पत्ते क्या बनाते हैं बेटे, खुराक बनाते हैं, ठीक है। फ्लावर, अ फ्लावर इज़ एन अदर इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स, फ्लावर्स प्रोड्यूसेस सीड्स ग्रो टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स एक्सेट्रा, ठीक है जी। ये सारा कुछ उसके अंदर आ जाएगा। और उसके बाद बेटे वो कहता है रूट्स, तो रूट्स का क्या काम होता है जी, दिस ऑर्गन होल्ड्स द प्लांट्स इन द सॉइल, रूट्स आल्सो ऑब्जर्व वाटर एंड साल्ट्स इन द और द प्लांट, ठीक है। ये क्या करता है बेटे कि ये पानी और नमकियात को जो है ना वो अपने अंदर जज़ब करता है, ठीक है। क्या करता है, जज़ब करता है।